कमल पांडे, उससे निवेदन दरख्वास्त गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और मुशायरे और कवि सम्मेलन की कामयाबी में शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अनवार साहब, आपने मुझे उठाया, अल्लाह आपको उठाए। अरे आपने तो हमारी वल्दियत ही बदल दी। अब इसके लिए हम क्या करें भाई। आपने अगर काम लगता है कि आप आधा ही करते हैं। जी जी, और बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। मैं हास्य व्यंग और तंजिया मजाहिया शायरी की कुछ बातें आप सबसे करना चाहता हूँ, हंसने हंसाने की कुछ बातें करता हूँ। बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं अनवार साहब, एक बार इनके लिए ज़ोरदार तालियां आप लोग बजा दें। बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं। ऐसे ही मुशायरों की निज़ामत करते रहते हैं, अल्लाह जाने इनके घर की निज़ामत कौन करता है। लेकिन कुछ बातें मैं आप सबसे जुड़ने के लिए करना चाहता हूँ। मोहतरम अंबर इलाहाबादी साहब को भी मैं सलाम करता हूँ। असल में इनके बड़े बड़े बाल देख के थोड़ा सा मामला कन्फ्यूजन में हो जाता है कि ये ही हैं कि शी हैं। इनको देख के यही नहीं समझ में आता कि इनकी बारात आएगी कि इनकी बारात जाएगी। असल में जब अंबर साहब पैदा हुए थे तो 6 दिन तक इनके यहाँ सोहर वगैरह नहीं गाया गया था। 6 दिन तक लोग कंफ्यूज थे कि लड़का है कि लड़की। उसके बाद पता चला कि लड़का है, तब लोग मुबारकबाद देना शुरू किए। डाइस पे तमाम शायर बाहर से मंगाए गए हैं, पीछे रखे हुए हैं बड़े बड़े शायर। मैं आप सबको सलाम करता हूँ। अभी आप सब लोग भी आएंगे। कुछ बातें आप सबसे करना चाहता हूँ। असल में मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ एक बार कंपटीशन हुआ कि जो लड़का अंदर आने के लिए सबसे कम शब्दों का इस्तेमाल करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। एक लड़का इलाहाबाद का था। उसने कहा, जनाब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसका सेंटेंस बहुत लंबा, उसको कोई इनाम नहीं मिला। एक लड़का जौनपुर का था। उसने कहा, मैं आई कम इन सर, उसको भी कोई इनाम नहीं मिला, अंग्रेज़ी में बोला। मौलाना वाहिद साहब का लड़का जो था उसने बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल किया और इनाम जीत के ले गया। यहीं प्रतापगढ़ तवक्कलपुर का था मौलाना वाहिद साहब का लड़का। उसने बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल किया। उसने कहा, आई क्या? ये कमाल प्रतापगढ़ के ही लोग कर सकते हैं। एक तालियां आप लोग अपने लिए बजा दें। तमाम तरह की बातें होती हैं। अंबर भाई और हम पिछले दिनों भिमंडी के मुशायरे से आ रहे थे तो हमारा रिजर्वेशन कंफर्म नहीं था, अंबर भाई का रिजर्वेशन कंफर्म था। तो हमारा वेटिंग में था। हमने कहा, अंबर भाई अपनी सीट पे हमें भी बैठा लीजिए। तो अंबर भाई ने कहा ठीक है। ऊपर वाली बर्थ पे हम लोग बैठे थे। नीचे 2 बड़ी सुंदर लड़कियां बैठी हुई थी। अब आपके मतलब की बात हो रही है। तो उसमें से एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है? तो उसने कहा, मेरी शादी नहीं हुई है। अंबर भाई बड़ी खुश कि शायद मामला बन जाए। उसने कहा, चॉइस बताओ, कैसे लड़के से शादी करोगी? तो उसने कहा, मैं तो उसी से शादी करूंगी जो करोड़पति हो। तो उसने कहा, मान लो करोड़पति ना मिले तो? उसने कहा, 50-50 लाख के 2 मिल जाएंगे तब भी काम बन जाएगा। तो उसकी सहेली ने कहा, मान लो वो भी न मिले तो? उसने कहा, 25-25 लाख के 4 मिल जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा, मान लो वो भी न मिले तो? उसने कहा, 10-10 लाख के 10 हो जाएंगे तो भी समस्या नहीं है। ऊपर से अंबर भाई ने कहा कि हम सोने जा रहे हैं, जब मामला 100 रुपया तक पहुंच जाए तो मौक जगा दिए। तो कुछ इस तरह की बातें होती हैं। असल में जब हमारी शादी हुई तो हमारी शादी में एको पैसा दहेज नहीं मिला था। इसलिए नहीं कि हम दहेज के बहुत बड़े विरोधी हैं, बल्कि कवियों और शायरों की शादी हो जाए यही अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है। तो एक रचना मैं अपनी भाषा में, लोक भाषा में, मिट्टी की भाषा में आपसे बात करना चाहता हूँ। आप लोग भी प्रतापगढ़ की अवधी भाषा बोलने वाले। कि बिन दहेज आपन बियाह जब हम कई डारे तय, बिन दहेज आपन बियाह जब हम कई डारे तय, ससुर जी हमरे बोले भगवान आपकी कृपा भय। बहुत अच्छी। गऊ समान है बिटिया हमार, दमाद है एकदम हीरा। गऊ समान है बिटिया हमार, दमाद है एकदम हीरा। पिताजी हमरे रोक न पाएन बिन दहेज के पीरा। बोले सही कहत हो समधी जी बड़ा अनोखा मेल है। बोले सही कहत हो समधी जी बड़ा अनोखा मेल है। लड़की अगर गऊ है तोहरी लड़किया हमरा बैल है। लड़की अगर गऊ है तोहरी, गाय बैल की अच्छी जोड़ी बनी है। मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम मेरी जिंदगी का आईना हो। मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम मेरी जिंदगी का आईना हो।
खूबसूरती में हूबहू राजकुमारी डायना हो। उसने हंसकर कहा, जाने दो जी क्यों बोर करते हो, अगर मैं डायना हूं तो आप भी डायनासोर लगते हो, अगर मैं डायना हूं। हाँ साहब, कमल साहब इलाहाबादी अपनी भाई देखिए, कमल पांडे साहब ये हमारे बिल्कुल करीब सलीम भाई बैठे हैं एडवोकेट, इनका इशारा है कि माइक आपका फिर इंतज़ार कर रहा है, कुछ तशनगी बाकी रह गई है। जी, अपनी मांग रखी है कलीम भाई ने, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी मांग भरूं, मतलब पूरी करूं। लेकिन ये समझ लीजिए कि वो एडवोकेट भी हैं। मैं भी इलाहाबाद जनपद न्यायालय में अधिवक्ता हूं। बहुत खूब, बहुत खूब। ये है कि मैं जूनियर वकील हूं, वो सीनियर वकील हैं। पहले बताया होता तो माला पे माला। बस तजुर्बे का अंतर है जी। असल में इनकी आदत थोड़ा सा खराब है सलीम भाई की, ये भाभी जी के हर काम में कमी निकालते हैं। कहेंगे दाल में मसाला ज्यादा है, नमक कम हो गया, दुनिया भर की कमी निकालते हैं। अंडा तल के लाएंगी तो कहेंगे उबाल के लाना था, उबाल के लाएंगी तो कहेंगे तल के लाना था। भाभी जी भी बड़ी होशियार, एक दिन 2 अंडा लेके आई, एक तला हुआ था एक उबाला हुआ था। कहीं अब कमी निकालो, कैसे कमी निकालोगे। अब इनकी आदत खराब, इन्होंने दोनों अंडों को उलट पलट के देखा और कहा, बहुत बेवकूफ़ औरत हो तुम, जिस अंडे को तलना था उसको तुमने उबाल दिया और जिस अंडे को उबालना था उसको तुमने तल दिया। ऐसे सलीम भाई जोरदार तालियां। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं असल में एक सीन आप लोगों के सामने रखता हूं। जी जी, पढ़ो। कि बाबा रामदेव जब सलवार सूट पहन के रामलीला मैदान से भाग रहे थे, उस समय अगर आसाराम बापू देख लेते उनको तब क्या होता। बहुत, क्या बात। अगर रामलीला मैदान से सलवार सूट में भागते हुए बाबा रामदेव को आशाराम जी बापू देख लेते, अगर रामलीला मैदान से सलवार सूट में भागते हुए बाबा रामदेव को आशाराम जी बापू देख लेते और 2-4 मिनट अपनी आंखें सेक लेते, या गलती से आशाराम बापू थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, तो अल्लाह कसम बाबा रामदेव के सारे बल्ब फ्यूज हो जाते। 72 साल की उम्र में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आसाराम बापू की, तो मुझे एतमाद है कि उनका बल्ब जरूर फ्यूज कर सकते थे वो। अच्छा, बूढ़ों को कभी बूढ़ा नहीं समझना चाहिए जी। लोग उनको बूढ़ा समझते रहते हैं, अपना काम करके निकल जाते हैं। चाचा आपको सलाम करता हूं कि बूढ़ों में नहीं है दम, बूढ़ों में नहीं है दम, ना ऐसा तुम कभी सोचो, नहीं विश्वास है तो जाके आशाराम से पूछो, और नहीं संतुष्ट होते हो गर उस कथावाचक पुजारी से, इसे तस्दीक करवा लो नारायण दत्त तिवारी से। क्या कहें। दुनिया के घर लड़का पैदा होता है, रोहित शेखर के घर बाप पैदा हुआ, कोर्ट में, वो भी सबके घर घर में होता है। 1-2 बातें और आप सबसे करना चाहता हूं, उसके बाद असल में अंबर भाई की जब शादी नहीं हो रही थी, बचपन से ये बड़े बदमाश थे, थोड़ा आशिक मिजाज थे, तो इनके पिताजी से किसी ने पूछा कि अंबर का क्या हाल चाल है, तो इनके पिताजी ने जो जवाब दिया उनको, वो 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं आपकी समातों के हवाले करता हूं। कि इनके पिताजी ने कहा कि लड़कियां हमार अकिल के आधा दिखात बा, लड़कियां हमार अकिल के आधा दिखात बा, शादी बियाह में एकरे बाधा दिखात बा, और आशिकी के रंग पे यही कदर चढ़ा, आशिकी के रंग पे यही कदर चढ़ा, कुकुरी बिलार में एक आधा दिखात बा। ऐसे भाई बिहारी लाल अंबर। अच्छा, अभी रिजल्ट आया, चाहे आईएएस का यूपीएससी का रिजल्ट आया हो, चाहे यूपी बोर्ड का आया हो, हर जगह लड़कियों ने टॉप किया, और सरकार कहती है कि स्त्रियों की शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाए, लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मैं इसका फेवर नहीं करता। क्यों नहीं करता? एक कविता आपकी समातों के हवाले करता हूं कि हमारे देश की सरकार आजकल कर रही एक नया प्रचार, कहती है हर लड़की को पढ़ाओ, कहती है हर लड़की को पढ़ाओ, उसे आगे बढ़ाओ, भारत नए कीर्तिमान गढ़ेगा, शिक्षा का स्तर भारत का स्वाभिमान बढ़ेगा। लेकिन मैं इसे नहीं मानता, शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा मैं नहीं जानता, मेरा दिल इस नसीहत से बहुत चिढ़ता है, अरे इससे तो शिक्षा का स्तर और भी गिरता है, क्योंकि जिस कॉलेज में लड़कियां पढ़ती हैं वहां कई खेल हो जाते हैं, एक लड़की को पढ़ाने के चक्कर में क्लास के 40 लड़के फेल हो जाते हैं।